खबर आ रही है कि स्कूलों की मान्यता के मामले में सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि अगले साल से मान्यता के आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। उसके बाद मान्यता के लिए होने वाले निरीक्षण की भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और फिर ऑनलाइन ही इन स्कूलों को मान्यता दी जाएगी। यानी सारी ये फैसिलिटी, सारी ये प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन की जाएगी, पारदर्शिता बरतने के लिए। जी मीडिया संवाददाता वरुण भंसाली हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि किसी भी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, खासतौर पर शिक्षा के मामले में। देखिए, पारदर्शिता बरतने के लिए अब तकनीक का रास्ता अपनाया जा रहा है और ये रास्ता अपनाने के लिए वासुदेव देवनानी ने एक सवाल का जवाब देते हुए सदन में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो मान्यता लेने की पूरी प्रणाली है उसे ही अगले साल तक चेंज कर दिया जाएगा और सारे आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और उसके बाद पारदर्शिता पूरी हो, इसके लिए निरीक्षण करने मौके पर अधिकारी जाते हैं तो उनकी भी पूरी तरह से वीडियोग्राफी कराई जाएगी और फिर उन आवेदन को मान्यता भी ऑनलाइन ही दे दी जाएगी। और ये सब जब होगा तो कोई परेशानी ही नहीं आएगी आवेदन करने में, सारी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शित हो जाएगी। और ये बड़ा ऐलान आज मंत्री वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में किया। शुक्रिया वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में यहां स्कूलों को मान्यता देने का जो मामला है, इसको लेकर जो भी शिकायतें हैं वो अगले साल से दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से कि अगले साल से सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और जो प्रक्रिया होती है स्कूल में जाकर जांच करने की, स्कूल में जाकर मान्यता देने से पहले निरीक्षण की, उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। झालावाड़ जिले में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। बाल श्रम के खिलाफ चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी यूनिट ने झालावाड़ जिले में मुहिम छेड़ रखी है। लेकिन क्या मानव तस्करी यूनिट और चाइल्ड लाइन की यह मुहिम नियमों के मुताबिक चल रही है? जी राजस्थान न्यूज की यह पड़ताल आप देखिए। मानव तस्करी के शिकार बने बच्चों को अपने दर्द पर दिलासे की उम्मीद थी। जख्म पर मरहम लगाने वाला कोई होता तो शायद इनके चेहरे पर मुस्कान होती। लेकिन भवानी मंडी और बकानी कस्बे में बाल मजदूरी से आजाद हुए बच्चों को पुलिस ने जब अपराधियों की तरह गाड़ी में बिठाया तो इन मासूमों के चेहरे पर खौफ था। अभी फिलहाल में तो मैं ओनली ये कार्रवाई कर रहा हूँ, बच्चों को बाल मजदूर से मुक्त करवा रहा हूँ। एक बार इनको पाबंद कर दें इनके माँ बाप को या दुकानदार को, दूसरी बार में जेजे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे, या तो इनके माँ बाप के खिलाफ करेंगे या फिर दुकानदार के खिलाफ जो इनसे काम करवाते हैं। पूरी कार्रवाई ही दरअसल सवालों के घेरे में है। पुलिस का वर्दी में पहुंचना, बच्चों को पुलिस की गाड़ी में बिठाना, थाने में बच्चों को खड़ा कर उनकी तस्वीर लेना, सब कुछ किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई जैसा लगा। दोनों ही जगह चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी सेल ने कार्रवाई की और कुल 8 बच्चे आजाद कराए गए। लेकिन सवाल तो वर्दी में पहुंची पुलिस को लेकर है। मैं नहीं ले जा रहा हूँ वर्दी में, और ये वर्दी में फिर ले जा रहा है, ये तो लेकर जा रहे हैं, इनके साथ जा रहे हैं सेफ्टी। आप सेफ्टी में नहीं, बच्चे वर्दी में जा सकते हैं, छोटे से वर्दी में नहीं जाते। ये अभी क्या पहन रखी आपने? सेफ्टी ना, वो उनकी सेफ्टी से मतलब नहीं, मतलब उन बच्चों की सेफ्टी नहीं, आपकी सेफ्टी जरूरी है, मतलब इनकी। इस पूरे मामले में विवाद बढ़ता देख अब एएसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। भवानी मंडी और बकानी में की सूचना आई है तो वहां जो बाल श्रमिक मुक्त कराए हैं, अगर उसमें कोई नियमों का उल्लंघन अगर रहा है तो हम उसकी जांच करवा लेंगे। अगर जांच में अगर कोई दोषी आया तो आगे कार्रवाई करेंगे। जांच के आदेश जारी हो चुके हैं और कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। लेकिन सवाल किसी एक का नहीं, सवाल विभाग की कार्यशैली का है, जिसे शायद नियम कानूनों की जानकारी ही नहीं है। गौरव मोमिया, जी मीडिया, झालावाड़। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में पेपर देने आए परीक्षार्थियों के होश उस समय उड़ गए जब हिंदी की जगह अंग्रेजी में पेपर उनके सामने आ गए। दरअसल एमकॉम प्रीवियस के अकाउंटेंट का पेपर देने पहुंचे करीब 2.25 लाख छात्रों को हिंदी की जगह अंग्रेजी में पेपर थमा दिया गया। उस दौरान मौजूद छात्रों ने हंगामा खड़ा करते हुए पेपर देने का बहिष्कार कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को समझाइश देते हुए उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बातचीत की तो पता चला कि सभी महाविद्यालयों में यही प्रश्न पत्र दिया गया है। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत कॉलेज में लिखित रूप से दे सकते हैं। इस बात को जब परीक्षार्थियों के बीच रखा गया तो विद्यार्थी और आक्रोशित होकर कॉलेज प्राचार्य और यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस पूरे मामले के बीच कई परीक्षार्थी बिना पेपर दिए लौट गए। फिलहाल मामले में परीक्षार्थियों द्वारा दी गई लिखित शिकायत को कॉलेज प्राचार्य ने आगे पहुंचाने का आश्वासन दिया है।
आज सुबह जब हमारा एमकॉम प्रीवियस का पेपर था, जो हम सारे लोग हिंदी के विद्यार्थी हिंदी में पेपर देते हैं, हर एग्जाम हमारा हिंदी में होता है। इस बार जब हमने पेपर हाथ में लिया तो हमारे सबके होश उड़ गए, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन थे वो इंग्लिश में आए, क्योंकि इंग्लिश वालों को भी यहाँ पे पेपर चल रहा था। वो यूनिवर्सिटी से जो पेपर आए वो सारे इंग्लिश के आ गए। रंगीलो महोत्सव के तहत भरतपुर में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में यहां रसिया दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिज के कलाकारों ने प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मित्र मंडली तरुण समाज समिति ने भारत सरकार के सहयोग से रसिया दंगल